हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। शहर से दूर पहाड़ियों से घिरी एक विशाल झील थी। उस झील की तलहटी में जलपरियों की बहुत ही सुंदर नगरी बसी थी। जलपरियों के राजा रानी थे। जलपरियों की राजकुमारी का नाम था नीरांजली। नीरांजली अक्सर जल से बाहर की दुनिया के बारे में सोचती रहती थी। माँ, क्या हमारी दुनिया से बाहर भी कोई दुनिया है? हाँ, धरती की दुनिया है बेटी। मैं जल से बाहर जाकर उस दुनिया को देखना चाहती हूँ। ना बेटी, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि वहाँ तुम पर संकट आ सकता है। तुम्हें कोई आदमी कैद कर सकता है। नीरांजली अपनी माँ की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और हमेशा धरती की दुनिया के बारे में ही सोचती रहती है। एक दिन वो जल से बाहर आकर झील के किनारे पर बैठ जाती है और तभी वहाँ भेड़ बकरियां चराने वाला कमल नाम का गडरिया आ जाता है। वो नीरांजली को देखकर हैरान रह जाता है। अरे जलपरी, कितनी खूबसूरत है। लगता है किसी मूर्तिकार ने संगमरमर की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए हो। कमल ये सोच ही रहा होता है कि तभी दो आदमी नीरांजली पर मछली पकड़ने वाला जाल फेंक देते हैं और बचाओ, बचाओ, कोई मुझे इन दुष्ट आदमियों से बचाओ। ये सुनते ही कमल नीरांजली को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और फिर उन लोगों को मारकर वहां से भगा देता है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम तो सचमुच बहुत अच्छे हो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कमल है और मैं एक गडरिया हूँ। तुम्हारा क्या नाम है जलपरी? मेरा नाम नीरांजली है और मैं जलपरियों की राजकुमारी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, कल फिर आऊंगी इसी समय। मेरा यहाँ पर इंतजार करना। उसके बाद नीरांजली जल में उतर जाती है। इस तरह नीरांजली अब रोज ही कमल से मिलने के लिए झील से बाहर आने लगती है और फिर धीरे धीरे उसकी कमल से गहरी दोस्ती हो जाती है। कमल भी दिन रात उसी के ख्यालों में खोया रहता है और फिर एक दिन उदास होकर नीरांजली से कहता है, नीरांजली, अगर तुम मेरी तरह दो टांगों वाली इंसान होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। ये तो मैं भी सोच रही हूँ कमल, पर हमारी ये इच्छा तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। ये कहकर नीरांजली की आंखें भर जाती हैं और वो रोने लगती है। रो मत नीरांजली, हम आपस में शादी नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अच्छे दोस्त बनकर तो रह ही सकते हैं। पर मैं तो तुमसे विवाह करना चाहती हूँ कमल, और जलपरियों का देश छोड़कर हमेशा तुम्हारे साथ धरती पर रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? शायद कभी नहीं हो सकता नीरांजली। ये कहकर कमल की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। वो उठकर अपनी भेड़ बकरियों की तरफ चल पड़ता है। उसे उधर जाते देख उदास नीरांजली भी पानी में तैरती हुई झील की गहराई में खो जाती है और फिर माँ, एक बात पूछ सकती हूँ क्या? एक क्या, 100 बात पूछ सकती है बेटी। पूछ, क्या पूछना चाहती है? माँ, हम जलपरियों का शरीर आधा मानव का है और आधा मछली का होता है। क्या हम पूरा मानव या पूरी मछली नहीं बन सकती? पर तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो नीरांजली? माँ के इस सवाल पर नीरांजली खामोश हो जाती है और बात को टालते हुए कहती है, कुछ नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। भले नीरांजली बात को टाल देती है, मगर उसकी माँ उसके मन की हलचल को समझ ही जाती है और फिर राजा से कहती है, महाराज, शायद हमारी राजकुमारी को किसी मानव से प्रेम हो गया है और इसीलिए वो मानव रूप लेने के लिए तड़प रही है। महारानी, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर राजा रानी को समझाते हुए कहते हैं, महारानी,
हमारी बेटी को ये कभी कुछ न बताया जाए कि एक जलपरी मानव रूप में भी बदल सकती है। महाराज, मेरी तो यही कोशिश है। आगे हमारा भाग्य है, जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद राजकुमारी नीलांजलि जंगल में बैठी रो रही होती है कि तभी एक जलदेवी वहां आ जाती है और तुम क्यों रो रही हो राजकुमारी? तुम्हें जो परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर करूंगी। जल देवी के ये पूछने पर नीलांजलि उसे सारी बातें सच सच बता देती है और फिर रोने लगती है। देखो बेटी, तुम्हें मानव रूप मिल सकता है और तुम उस मानव से अवश्य विवाह भी कर सकती हो, मगर 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 क्या जल देवी? मगर इसके लिए तुम्हें पूर्णिमा के दिन जलपरी नगर में होने वाली जलपरियों की रेस यानी कि तैराकी स्पर्धा को जीतना होगा। पर उससे क्या होगा? उसको जीतने वाली जलपरी को जलपरियों की पवित्र गुफा में प्रवेश करने की शक्ति मिल जाती है और वो गुफा के अंदर जाकर जो भी कामना करती है उसकी वो कामना अवश्य पूरी हो जाती है। क्या मैं फिर मानव रूप ले पाऊंगी? हाँ, ले पाओगी। जल देवी से मानव रूप पाने की तरकीब के बारे में जानकर नीलांजलि बहुत खुश होती है। राजा और रानी उसका बहुत विरोध करते हैं, मगर अंततः उसकी जिद के आगे हार मान लेते हैं और उसे इस स्पर्धा में भाग लेने की अनुमति दे देते हैं। इस प्रकार नीलांजलि फूले नहीं समाती। और आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो नीलांजलि। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, क्या बात है? क्या मुझे नहीं बताओगी? कमल के ये पूछने पर नीलांजलि उसे सारी बातें बता देती है और फिर कमल की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नीलांजलि, क्या तुम ये रेस जीत पाओगी? कमल, तुम चिंता मत करो, ये रेस मैं ही जीत कर दिखाऊंगी और बहुत जल्दी तुम्हारे पास लौट कर भी आऊंगी। वो अंडर द वाटर जलपरी नगर में पूर्णिमा के दिन होने वाली जलपरियों की रेस में भाग लेती है और उसे जीत जाती है। इस रेस को जीतने के बाद वो पवित्र गुफा में प्रवेश करती है और अपनी इच्छा के अनुसार मानव रूप लेकर कमल के पास लौट आती है। फिर कमल और नीलांजलि दोनों शादी कर लेते हैं और झील के किनारे जाकर जलपरियों के राजा और रानी का आशीर्वाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।